और आपको बता दें कि ईडी की एक टीम प्रतीक जैन के घर के अलावा आईपैक के ऑफिस भी पहुंची थी। ममता बनर्जी यहां भी पहुंच गई। कोलकाता में ईडी और ममता के टकराव पर अब दूसरी रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं हूं आईपैक की जो ऑफिस है उसका ग्राउंड फ्लोर में गोदरेजवाड़ा साइड में, और आप देख सकते हैं ममता बनर्जी यहां पे पहुंच चुकी है। वो यहां पे सीधा अंदर जा रही है। मीडिया की भारी भीड़ और अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ ममता सॉल्ट लेक के उस ऑफिस में पहुंची जहां ईडी की कार्रवाई चल रही थी। ममता बनर्जी के पहुंचते ही हंगामा शुरू हो गया। एक तरफ ईडी के अफसर और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल सरकार के अफसर। ममता बनर्जी का एक्सक्लूसिव वीडियो। हंगामे के बीच ममता बनर्जी के अफसर कई फाइलों को ले जाते दिखे। इन गाड़ियों में रखे दस्तावेजों को देखिए जिनको आईपैक के ऑफिस से निकाला गया। अब जरा एक और तस्वीर देखिए। ममता सरकार के अफसरों की गाड़ी में रखी इस फाइल पर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल लिखा है। हालांकि ये पता नहीं चला कि इन फाइलों में क्या था। बीजेपी अब इस पर सवाल उठा रही है। प्रथमत रेट নিয়ে কোনো মন্তব্য করব না, ওটা ইডি বলতে পারবে কেন রেট করেছে, আমি আই এম নট অ্যাওয়ার। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সংস্থা সাংবিধানিক সংস্থার কাজে এর আগেও হস্তক্ষেপ করেছেন। कोयला घोटाले को लेकर कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म आईपैक के दफ्तर पर आज ईडी ने छापा मारा। जिस वक्त ईडी की रेड हो रही थी तभी वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच गई। केंद्र सरकार बना ममता बनर्जी के नए अध्याय पर ये रिपोर्ट देखिए। अपने सरकारी अमले के साथ ममता बनर्जी कोलकाता में आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के घर अचानक पहुंची। जब ममता कोलकाता के इस घर पहुंची तब अंदर ईडी की रेड चल रही थी। थोड़ी ही देर बाद ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर से बाहर निकली तो उनके हाथ में ग्रीन फाइल थी। दो तस्वीरें देखिए। जब ममता पहुंची थी तो उनके हाथ में कोई फाइल नहीं थी, लेकिन जब वो निकली तो उनके हाथ में ग्रीन फाइल थी। ईडी रेड को लेकर ममता ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah? And because of election, they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया. Because I rang up Pratik, because he is the in charge of my party. समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मतदाता और पीडीए प्रहरी के से सतर्क रहने की अपील की है। अखिलेश यादव ने एसआईआर के ड्राफ्ट पर भी सवाल उठाए हैं। एसआईआर ड्राफ्ट जारी होने के बाद मतदाता सूची पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने फिर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ताज़ा सूची के बाद बीजेपी घबराई हुई है। अखिलेश यादव ने पीडीए प्रहरियों से सतर्क रहने की अपील की। जो लाखों लाख वोट गए, इसका तो फर्जी वोट डाले गए हैं और ये सबसे ज्यादा वोट बीजेपी के बूथों पे निकले हैं। जिस एसआईआर से पूरे देश को ये परेशान कर रहे थे, मैं उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ। पीडीए प्रहरी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत करके काम करके दिखाया, चुनौतियों को स्वीकार किया। आज एसआईआर से बीजेपी परेशान है और इसीलिए गुपचुप बैठक कर रहे हैं। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि पार्टी ने 1 करोड़ वोट बढ़वाया है। इसे ऐसे नकली वोटर पर एफआईआर दर्ज कराने की बात कही। मैपिंग ऐप बनाया है। मैपिंग ऐप किसने बनाया है? जो मैपिंग ऐप बनाने वाली कंपनी है, सवाल उन पे भी खड़ा होगा। सवाल उन पे भी खड़ा होगा कि ऐसी कंपनियां जो इलेक्ट्रल बॉन्ड दे रही हैं, जो चंदा दे रही कंपनी, उसी का ऐप है, तो आप कितना फेयर होगे। इसीलिए पीडीए प्रहरी से हम अपील करेंगे कि एफआईआर दर्ज कराएंगे। और एसआईआर को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। 13 जनवरी को एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में एसआईआर कराने के फैसले को सुनवाई चुनौती दी गई है। और बिहार, आपको बता दें कि बिहार समेत कई राज्यों में एसआईआर के फैसले को चैलेंज किया गया है। ईसी की शक्ति, इलेक्शन कमीशन की शक्ति, नागरिकता, मतदान के अधिकार को लेकर चुनौती दी गई है। और दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में पथराव के बाद एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला का इस घटना से क्या लेना देना है, इस रिपोर्ट में देखिए।
कि पावर का कितना गलत इस्तेमाल हो रहा है, कि जहाँ पर मुसलमानों की कुछ भी चीज़ देखते हैं किस तरह टूट पड़ते हैं। और हमें शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं पे, ऐसे रहनुमाओं पे, ऐसी मुस्लिम तंजीमों पे हमें शर्म आनी चाहिए। वीडियो में दिखाई दे रही इस महिला का नाम ऐमन रिजवी है, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजा है और पूछताछ के लिए बुलाया है। इस महिला पर फैज़-ए-इलाही मस्जिद को लेकर गलत जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का आरोप है। खौफ के इस आलम में बुलडोज़र जो है एक जेन्युइन ज़मीन को, एक जेन्युइन दरगाह को, एक जेन्युइन मुसलमानों की इस प्रॉपर्टी को, जहाँ पर एक तरह से कहीं कम्युनिटी सेंटर था जहाँ गरीब बच्चों की शादियाँ भी हुआ करती थी और डायलिसिस सेंटर चलता था, दरगाह फैज़-ए-इलाही को शहीद कर दिया गया है। कोर्ट जितने भी हैं सारे के सारे सरकार के प्रेशर में काम कर रहे हैं। आरोप के मुताबिक ये महिला न सिर्फ सोशल मीडिया पर गलत जानकारी साझा कर रही हैं, बल्कि सरकारी संस्थाओं पर भी सवाल उठा रही हैं, जिसको लेकर अब महिला को दिल्ली पुलिस ने तलब किया। देखना होगा कि इस तरह सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने के मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान हुई हिंसा के बाद अब वहां कैसे हालात हैं, टीवी 9 संवाददाता गौरव अग्रवाल की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं दिल्ली के तुर्कमान गेट पर हूं और अगर आपको सुनाई पड़ रहा हो तो बुलडोजर जो चल रहे हैं इस वक्त तुर्कमान गेट पे, जो फैज़-ए-इलाही मस्जिद है उसके बगल जो अतिक्रमण है उस पर उसकी आवाज़ भी आ रही है। मैं कैमरा सहयोगी हरीश से कहूँगा आपको दिखाएं, ये तुर्कमान गेट है, मुगल काल में बनाया गया ये गेट, जिसकी कई तरह की यादें हैं और उसमें एक याद 1976 की इमरजेंसी की भी है, जब यहीं पर बुलडोजर चले थे आपातकाल के दौरान संजय गांधी के कहने पर, और फिर यहाँ पर कई लोगों की पुलिस की कार्रवाई में मौत भी हुई थी। उसको लेकर अलग अलग आंकड़े हैं, सरकार के कुछ हैं, उस समय के पत्रकारों के कुछ हैं, लेकिन बुलडोजर और तुर्कमान गेट का नाता पुराना है। आज फिर 6 और 7 जनवरी की दरमियानी रात जब ये बुलडोजर चला है तो इलाके में तनाव फैल गया। मैं आपको थोड़ा अंदर लेकर चलता हूँ और दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे आसपास के इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं। आप देख सकते हैं कि कोई यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट और मस्जिद दोनों लग रहा है, ये यहाँ पर इस वक्त बंद दिख रहा है, पूरी तरह से दरवाजे इसके बंद हैं। आगे देखिए महिला सुरक्षा बल के जवान हैं, आरएफ के और पुलिस के भी जवान, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, अधिकारी यहाँ पर हैं और हर एंट्री पॉइंट पर, हरीश थोड़ा इधर आ जाइए, हरीश थोड़ा इधर आ जाओ, इधर 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 इधर, ठीक है, इनको निकल जाने दो। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल मूवमेंट बिल्कुल कम कर दिया गया है, इक्का दुक्का लोग ही जा पा रहे हैं, बहुत ज़रूरत है जिनकी उनको पूछा जा रहा है और वही जा पा रहे हैं। आप देखिए जितने भी इस मेन सड़क, उस तुर्कमान गेट से जहाँ पे मैं खड़ा था वहाँ से आने वाली जो सड़क है, उसके जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट हैं सबको बंद करके रखा गया है और किसी को भी निकलने की इजाज़त यहाँ पर नहीं है। इक्का दुक्का लोग ही हैं जो यहाँ पर हमें सड़क पर दिखाई देते हैं, वरना केवल सुरक्षा बल के जवान, नीली वर्दी में आरएफ के जवान। एक एंट्री गेट वहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से यहाँ जो इस गली, इस सड़क को इस एंट्री पॉइंट से जोड़ती थी, इसको बैरिकेड लगा के बंद कर दिया गया है। अब देखिए कोई अगर जाना भी चाहता है तो उसे पूछताछ होती है, किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। वहाँ पे लोग आपको दिख रहे होंगे, स्थानीय लोग, दिखाइए हरीश, स्थानीय लोग वहाँ पर दिख रहे हैं, तनाव उनके चेहरे पर साफ दिख रहा है, लोग यहाँ इकट्ठा हैं, लेकिन यहाँ से इनको आगे आने की इजाज़त नहीं है।